नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए हम लोग देखते हैं समास की अगली कड़ी में हमारा है कर्मधारय समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसके भेद को देखते हैं, क्या इसका सिस्टम है कर्मधारय पढ़ने का। आइए, विशेषणम विशेष्य बहुलम, मतलब कहता है जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसको संस्कृत के आधार पर पढ़ लेंगे, विशेषणम विशेष्य बहुलम। अगर हिंदी में देखा जाए इसको, विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा होती है। विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेषता कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, अगर हिंदी के आधार पर देखा जाए, ये तो संस्कृत से तुरंत फिक्स हो गया कैसे क्या है। हिंदी में कहते हैं समानाधिकरण को ही कर्मधारय समास भी कहते हैं। इस समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे समस्त पद के बीच कर्ता कारक की विभक्ति का लोप रहता है। दूसरा कहता है प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से हो सकता है। अभी जो हमने बताया, प्रथम पद विशेष और द्वितीय पद विशेषण हो सकता है। दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। प्रथम और द्वितीय दोनों पद विशेष से हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। प्रथम पद उपमान एवं द्वितीय पद उपमेय अथवा उपमान का गुण धर्म हो सकता है। उपमेय उपमान का गुण धर्म की भी व्याख्या की जा सकती है। प्रथम पद उपमेय एवं द्वितीय पद उपमान हो सकता है। उपमेय रूप प्रथम पद पर उपमान द्वितीय पद का आरोप हो, ये भी हो सकता है। तो कर्मधारय अगर समास देखा जाए, डायरेक्ट यहाँ यही से पढ़ लिया जाएगा डायरेक्ट तब भी, लेकिन अगर इसके भेद देखा जाए तो भेद में देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से भेद होते हैं, जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेष पूर्व पद कर्मधारय, विशेषणोभय पद कर्मधारय, विशेष्योभय पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। इस प्रकार से कर्मधारय को डिवाइड किया जाए, लेकिन हमको इतना डीप में नहीं पढ़ना हम लोगों को। क्लियर। हम लोग पीजीटी वाले नहीं, हम लोग जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं, तो जनरल के तौर पे आइए हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो गया। जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे समुद्री सर्प, समुद्री सर्प मतलब समुद्र सर्प, सर्प का बात कर रहा है, सर्प कैसा है, समुद्र का है। क्लियर। से लाल दुपट्टा, दुपट्टा कैसा है, लाल, उसके लाल की बात कर रहे हैं। जिसे नीलोत्पल कह दिया जाए, नीलोत्पल क्या हो जाएगा, नीला उत्पल अर्थात कमल क्या होता है। जहरीले सर्प, सर्प कैसा है, जहरीला है, इसी विशेषता बता रहा है। रोटी जली, जली रोटी। क्लियर। हरी घास। और देखा जाए जैसे महासागर, महान सागर, सद्भावना, सत्य भावना, सच्ची भावना जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर क्या हो जाएगा, पीला अंबर। और यहाँ पीताम्बर के और भी अर्थ बन सकते हैं, अभी हम उनको आपको समझाएं। पीताम्बर अर्थात जो पीला वस्त्र धारण करता हो। क्लियर। पीला वस्त्र, अभी आपको इसके अपवाद भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे ये पीताम्बर अगर यहाँ से लगाएगा पीला अंबर से, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर। इसे इसमें कहता है नील कमल, नीला है कमल। जैसे अपवाद कह दिया जाए नीलकंठ, नीलकंठ अपवाद के स्वरूप क्या होता है, शिव होते हैं, इन्हें बहुब्रीहि कहा जाएगा। कमल नयन, कमल जैसा नयन। नीलांबर, अंबर जो हो नीला, नीलांबर का जिक्र करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब आगे अगला देखते हैं, जिसमें हमने बताया उपमा और रूपक उपमेय का जो जिक्र करते थे, इसमें ये भी होता है। जैसे मन मतंग, चरण कमल, चंद्रमुखी, विद्याधन, पुत्री रत्न, लौह पुरुष, नरसिंह, देशांतर, नीलांचल। ये उपमेय उपमा का भी जिक्र किया जाएगा। जैसे विशेषण विशेष क्या होगा, कर्मधारय होगा। उपमेय भी होगा, उसमें उपमान भी होगा, कर्मधारय कहलाएगा जहाँ पे। जैसे नीला वस्त्र, विशेषण पीला है, विशेष क्या है, वस्त्र है। व्यक्ति प्रकृति की बात करेंगे, उपमेय व्यक्ति है, उपमान क्या है, यहाँ पे प्रकृति है। क्लियर। तो ये कर्मधारय हो जाएगा, वहाँ में उपमेय उपमान भी है। जैसे अपवाद हमारा आता है नीलकंठ अर्थात शिव, हमने बताया बहुब्रीहि हो जाएगा, नीला हो कंठ जिसका, शिव भगवान।
तो इस प्रकार से ये हमारे अपवाद थे। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय के, जैसे श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। घन श्याम, जैसे क्या किया जाए, घन घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में कर्मधारय समास है। कर्मधारय में और अंदर घुस के पूछ ले, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय है। विवाहिता, स्त्री जो विवाहित है, ये कर्मधारय है। क्लियर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है, क्या कहते हैं, जैसे शीतोष्ण कौन सा समास है, तो कर्मधारय है। जैसे शीत भी है उष्ण भी है, तो यहाँ मतलब विशेषणो भय पद कर्मधारय। पूर्व पद एवं उत्तर दोनों पद विशेषण है। देखिए शीतोष्ण, इसमें पहला पद जो हमने भी बताया था और ये उत्तर पद दोनों इम्पोर्टेंट है। शीत भी है और उष्ण भी है। लाल पीला, जैसे देख लिया जाए, क्या लाल पीला में कौन सा समास है, कर्मधारय है। इसमें लाल भी विशेष्य है, पीला भी विशेष्य है, इसीलिए कह रहे थे दोनों हो सकते हैं। शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, जैसे कहीं लिख दे शुभा शुभ, शुभाशुभ में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है शुभाशुभ में। जैसे शुभ और शुभ अशुभ, शुभाशुभ। क्लियर। शुभ और अशुभ, जैसे पूर्व और उत्तर दोनों पद विशेष से होते हैं। जैसे भीष्मवत लिख दिया, जैसे क्या भीष्मवत, एकदम क्लियर कर दे रहे हैं हिंदी में। भीष्मवत मतलब भीष्म की तरह, वत तरह। पेड़ रूख, पेड़ भी रूख भी, जैसे क्या करें, दोनों पूर्व और उत्तर दोनों पद विशेष हैं। जैसे कहते पेड़ भी अपने विशेष से और रूख जुड़ा हो, जैसे पेड़ भी हो जाएगा और रूख भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मधारय था। और देख लीजिए जैसे उपमान पूर्व पद, जैसे कहें पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, अभी जो हमने बताया। जैसे कमलाक्ष, कमलाक्ष का क्या हो जाए, कमल के समान अच्छ वाला, अर्थात आँख जिसकी हो। मृग नयनी में कौन सा समास कर्मधारय हो जाए, क्या मृग नयनी, बहुत बार पूछा गया है। मृग के समान नयनों वाली, यहाँ कर्मधारय हो जाएगा। मृग, यहाँ क्या है, पूर्व पद उपमान एवं उत्तर पद उपमेय है। समस्त पद के बीच के समान जैसा आदि साध्यवाचक, ठीक है, साध्यवाचक शब्दों का लोप रहता है। मृग नयनी हो गया। इसे कुसुम कोमल, कुसुम के समान जो कोमल हो। विद्युत चंचल, जैसे कहीं लिख दे ये विद्युत चंचल में कौन सा समास है, विद्युत चंचल, विद्युत के समान चंचल, क्या हो जाएगा इसका, इसमें कर्मधारय है। अगर उपमित कर्मधारय एक होता है, क्या होता है उपमित कर्मधारय, देखिए थोड़ा बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के आधार पे। वो जैसे मुख चंद्र, अभी वहाँ आया था चंद्रमुख, वो इसी का जिक्र गए हैं, मुख चंद्र, मतलब चंद्रमा, मुख जो चंद्रमा के समान हो। मैंने अभी यहाँ पे ये बताया था, ये देखिए मन मतंग चरण कमल चंद्रमुखी। क्लियर। उपमेय उपमान का जिक्र करते हैं, उपमति कर्मधारय का जिक्र कर रहा था। जैसे नरसिंह, नरसिंह ये लिखा है, ठीक, नरसिंह, नर जो सिंह के समान है, कौन सा कर्मधारय हो जाएगा, नर जो सिंह के समान। दीपचंद्र, दीपक जो चंद्र के समान है। एक रूपक कर्मधारय भी होता है, रूपक, उपमेय रूप पूर्व पद पर उपमान रूप उत्तर पद का आरोप होता है। जैसे पुत्र रत्न, ऐसे पूछ ले पुत्र रत्न में कौन सा समास है, एक सीधे से जानिएगा कर्मधारय समास है, रूपक कर्मधारय मत जाइएगा, ये कर्मधारय समास है। पुत्र ही रत्न है, क्या पुत्र ही रत्न है। क्लियर। चरण कमल, जैसे ये मिल गया एग्जाम्पल हमारा, चरण कमल, अर्थात चरण ही कमल है, क्या चरण ही कमल है। तो ये कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। कर्मधारय में अगर पूछ ले कौन है, तो रूपक कर्मधारय है। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। तो इस प्रकार से
हमने आपका ये कर्मधारय समास से संबंधित जितने डाउट थे मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की। यदि यह न समझ में आया तो एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे मैं और अच्छे ढंग से आपको बता सकूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों। जैसे कि मैं पुनः इसी तरह के वीडियो लाता रहूं।